वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोगों का प्राइस एक्शन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये निफ्टी 50 का चार्ट है एंड निफ्टी 50 अभी इस चार्ट में डेली टाइम फ्रेम में दिख रहा है। एंड जो लास्ट डे का क्लोजिंग है, एक छोटा सा हैमर टाइप का कैंडल तो है, लेकिन ये नेगेटिव फॉर्मेशन में आया है। मतलब ऊपर ओपन हुआ था, फिर क्लोजिंग में आके नीचे में क्लोज किया। तो इसका एक रिलेवेंस है, मैं बाद में अभी डिस्कस करता हूँ वीडियो के आखिरी एंड में। ठीक है, तो फिलहाल क्योंकि रिसेंटली हम लोगों को वीकली क्लोजिंग मिला है, तो उसके बिहाफ में हम लोग पहले वीकली चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेंगे। तो वीकली चार्ट में हम लोगों ने लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किया था, देखिए स्क्रीन को बड़ा कर दिया चार्ट को, कि इस लेवल के ऊपर 2 दिन का कॉन्जिक्यूटिव क्लोजिंग चाहिए था। तो क्लोजिंग के बाद अच्छा खासा मोमेंटम ऊपर हो जाएगा, क्योंकि यही इधर का ही सेलर्स पहले इधर सेल कर रहा था, फिर इधर सेल कर रहा था। तो अभी क्या है, एक वीकली कैंडल का फॉर्मेशन हो गया है, जो अच्छा एक बॉडी साइज फॉर्म है। तो वीकली फॉर्मेशन के बिहाफ में हम लोगों को दिख रहा है कि ये अच्छा खासा एक और स्ट्रॉन्ग शाइन है निफ्टी 50 में। एंड अगर ये हाई ब्रेक हो जाता है, सबसे अच्छा होगा कंसीडर करना इस तीनों का हाई। ठीक है, ये तीनों का हाई अगर ब्रेक हो जाता है, तो आसानी से प्राइस इधर इस हाई तक चल के जाएगा, मतलब वो 26,000 वाला हाई। लेकिन थोड़ा सा बीच में 25,500 में एक हार्डल रहेगा। तो उस हार्डल में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग होगा, ऐसा कुछ नहीं कि मेजर कुछ होगा। थोड़ा सा उधर प्राइस रुकेगा एंड उसके बाद 26,000 के लिए प्राइस चले जाएगा। तो ये तो वीकली फॉर्मेशन में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो अभी थोड़ा थोड़ा स्प्लिटिंग करके टाइम फ्रेम को देखना होगा कि अच्छा एक व्यू हम लोगों को मिल जाए कि इमीडिएट क्या होने वाला है। ठीक है, तो अभी हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम में, जो पहले हम लोगों को स्क्रीन पे ओपन हुआ था। देखिए डेली टाइम फ्रेम में तो एक पॉजिटिव ग्रीन साइज हैमर कैंडल, जिसका बॉडी साइज बहुत बड़ा है कंपेयर टू द लोअर वीक। तो मतलब प्राइस में पॉजिटिविटी है निफ्टी 50 में। एंड पॉजिटिविटी के बाद एक छोटा सा कैंडल है, जो दिखा रहा है कि एक इधर बायर सेलर्स का बीच का फाइट। ठीक है, इसको इनसाइड कैंडल हम लोग कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा इनसाइड कैंडल में बॉडी साइज कम होने से अच्छा होता है, लेकिन इधर में बॉडी साइज थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, एंड आवरली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग जाके देखेंगे, तो आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग को क्या दिख रहा है उसको थोड़ा एनालिसिस देखिए। आवरली टाइम फ्रेम में जो दिख रहा है, जो लास्ट डे का जो ये है, मतलब ओपनिंग है, लास्ट डे में हम लोगों को ओपनिंग मिला था इधर में 25,072। ठीक है, और इसके बाद इधर से प्राइस एक छोटा सा फॉल किया एंड उसके बाद प्राइस सिर्फ ऊपर जाने लगा, लेकिन उतना एग्रेसिव मोमेंटम नहीं कर पाया। इसका रीजन थोड़ा समझना है। देखिए इसके रीजन समझने के लिए हम लोगों को थोड़ा वीकली टाइम फ्रेम में जाना होगा। एंड वीकली फॉर्मेशन में जाने के बाद थोड़ा सा चार्ट को अगर पीछे जाएंगे, हम लोग क्या देख रहे हैं। देखिए हम लोग देख रहे हैं इधर में भी जब प्राइस एक चल रैली करके आया था, उधर में प्राइस एक रुका था एंड एक ऐसे चैनल बनाया था। तो ये चैनल साइन होता है थकावट का, मतलब टायर्डनेस इन प्राइस, क्योंकि प्राइस इधर से चल के आया था और इधर बायर्स का उतना पोटेंशियल थोड़ा कम होने लगा है, स्ट्रेंथ कम होने लगा है। इसका शो कर रहा था, ये सिर्फ प्राइस को रोक के रखा था एंड थोड़ा थोड़ा करके छोटा छोटा हाई, मतलब कोई प्राइस अगर हायर हाई इसका फॉर्मेशन में जा रहा है, तो पिछला हाई और अभी का हाई में थोड़ा डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन इधर में वो साइन नहीं हो रहा था, वो शो नहीं हो रहा था। तो इसमें प्राइस रुक के चल रहा था, फंस फंस के चल रहा था। इसके वजह से क्या हुआ, एक लिक्विडिटी स्वीप हुआ था
ये भी एक लिक्विडिटी स्वीप होता है एंड इधर से लिक्विडिटी उठा के फिर प्राइस ने मोमेंटम किया। तो अभी जाके देखिएगा आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग डेली टाइम फ्रेम के अंदर आवरली टाइम फ्रेम में लास्ट ट्रेडिंग सेशंस में हम लोग वही चीज देख रहे हैं। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में जाएंगे तो हम लोग वही चीज देख रहे हैं। देखिए प्राइस तो अभी डेली टाइम फ्रेम में हायर हाइज का फॉर्मेशन है, वीकली में भी हायर हाइज का फॉर्मेशन है, लेकिन ये हायर हाइज कैसे है, थोड़ा अपवर्ड 90 डिग्री का रैली है वीकली फॉर्मेशन में, ठीक है। एंड इसके बिहाफ में देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या शो कर रहा है, इधर से प्राइस तो गिरा है लेकिन इधर जो हाई लग रहा था छोटा छोटा हाई, मतलब ये हाई को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते या मिस्टेक कंसीडर नहीं कर सकते, छोटा छोटा हाई। तो प्राइस में एक थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, तो इसके बिहाफ में एक प्लान हो सकता है, इस प्लान को भी कंसीडर करना होगा क्योंकि देखिए ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है और प्राइस इधर में एक डब्ल्यू फॉर्मेशन का ब्रेकआउट किया था, डब्ल्यू फॉर्मेशन का एक सेंटर लाइन, ठीक है। तो इधर से इधर तक सपोर्ट एंड इधर में भी सपोर्ट है क्योंकि इमीडिएट जो लास्ट इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इस दोनों कैंडल को कंसीडर कर सकते हैं, इधर से ही थोड़ा सा सपोर्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि और ये डब्ल्यू फॉर्मेशन का बीच का सेंटर सपोर्ट पॉइंट है एंड ये भी इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो ये सब सपोर्ट जोन है। तो प्राइस अगर नेक्स्ट सेशंस में अगर प्रीवियस डे लो ब्रेक करता है एंड उधर सस्टेन करता है एंड छोटा टाइम फ्रेम में वैलिडेट होता है 10 मिनट या 15 मिनट उधर रुकता है ब्रेकडाउन लेवल के बाद, तो उधर से प्राइस एक डाउनफॉल की तरफ आएगा, जो छोटा सा डाउनफॉल होगा जो 24,800 तक आएगा एंड इधर से अगर सपोर्ट लेके फिर इस जोन के अंदर आ जाएगा तो ये लेवल ये सब हाई आसानी से ब्रेक होके ऊपर जाएगा, जो हम लोगों का हाईएस्ट जो प्रीवियस हाई लगा था उसके लिए प्राइस रन करेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अभी प्राइस में जो कंडीशंस है, प्राइस में जो 20 मूविंग एवरेज है, 20 मूविंग एवरेज, ठीक है, और ये डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में मूविंग एवरेज काफी थोड़ा लोअर फॉर्मेशंस में है कंपेयर टू द प्राइस ऑफ क्लोजिंग, मतलब ठीक है, मतलब अभी जिधर में एलटीपी क्लोज किया है 25,019 उससे ज्यादा नीचे है, तो प्राइस इधर एवरेज लाइन को इधर चल के जाना पड़ेगा या नहीं तो इसको इस एवरेज लाइन को टच करने के लिए आना पड़ेगा, तो उसके बाद ही प्राइस हायर साइड मोमेंटम के लिए जा सकता है क्योंकि अभी रिसेंटली प्राइस में इतना मोमेंटम कर चुका है। तो इसके बिहाफ में तो आपको एक सेशंस को देखना होगा अच्छे से कि प्राइस कैसे लिक्विडिटी को अपना स्वीप करके फिर हाई ब्रेक करेगा, उसके बिहाफ में आपको पोजीशन बनाना है, ठीक है। तो अभी जो फॉर्मेशंस है और इसमें पॉजिटिविटी का ही साइन है, तो ऐसा नहीं कि ए लो ब्रेक हो जाएगा तो ज़्यादा प्राइस गिर जाएगा, ऐसा कुछ कंडीशंस नहीं है, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और वीकली फॉर्मेशन में देखिए, वीकली फॉर्मेशन में भी ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है एंड ये सपोर्ट जोन सब मार्क करके रखा है, आप लोग भी मार्क करके रखिएगा क्योंकि इधर से ही प्राइस बाउंस बैक करके ऊपर जा सकता है। अगर प्राइस में गिरावट आपको डर लग रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जो पॉजिटिव साइन अभी दिख रहा है ना, ये पॉजिटिव साइन, तो ये एक साइन होता है कि प्राइस में पॉजिटिविटी है, वीकली फॉर्मेशन में इतना पॉजिटिविटी है, तो नेक्स्ट वीक में हो सकता है कि प्राइस इधर ही थोड़ा कंसोलिडेट करे, एक और एक छोटा सा कैंडल बनाए, उसके बाद प्राइस हाई बैक करने के लिए जाए तो अच्छा एक अपॉर्चुनिटी होगा, ठीक है। तो उस टाइम पे क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, देखिए उस टाइम के लिए आपको जो डेली टाइम फ्रेम है या आवरली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं, आवरली टाइम फ्रेम में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, मूविंग एवरेज शायद 20 का मूविंग इधर है एंड अभी एलटीपी इधर है, तो इधर मूविंग एवरेज को चल के इधर जाना पड़ेगा, नहीं तो प्राइस को चल के इधर आना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बिहाफ में अगर इधर प्राइस थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा कैंडल का फॉर्मेशन करेगा, इस लो को ब्रेक नहीं करेगा, टच करेगा फिर ऊपर चले अंदर चलेगा,
तो क्या होगा, प्राइस का एवरेज, मूविंग एवरेज चल के इधर जाएगा एंड उस टाइम पे प्राइस लो ब्रेक नहीं करेगा, तो उस टाइम पे क्या होगा, इधर एकुमुलेशन हो जाएगा, तो एकुमुलेशन के बाद प्राइस हाई ब्रेक करने के लिए जाएगा, क्योंकि इधर उतना डिमांड क्रिएट हो जाएगा, डिमांड के बाद प्राइस ऊपर जाएगा। तो दो ही कॉन्सेप्ट में इधर अभी प्राइस ऊपर जा सकता है, आइदर वो नीचे से आके लिक्विडिटी उठा के फेंक जाए, नहीं तो एवरेज लाइन को उधर एकोमोडेट करना पड़ेगा, और वो एकोमोडेशन में ही पॉसिबल है। ठीक है, तो गाइज ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस एंड लोअर साइड का टारगेट एंड अपर साइड का टारगेट। एंड लोअर साइड में देखिए थोड़ा सा और एक क्लियर कर देता हूँ। देखिए ये तो सपोर्ट जोन हम लोगों ने डिस्कस कर दिया, ठीक है। अगर ये सपोर्ट जोन सस्टेन नहीं करता है तो इधर से एक सपोर्ट मिलेगा 24,500 एंड 24,500 सपोर्ट अगर फिर भी ब्रेक हो जाता है तो इधर तक आएगा प्राइस 24,400 एंड देन ये पूरा गैप ही एक सपोर्ट रेंज है। तो आप देखिए नीचे में कितना सारा सपोर्ट जोन है, तो प्राइस उतना आसानी से गिरेगा नहीं, ये तो कंफर्मेशन अभी दिख रहा है। एंड और एक चीज दिख रहा है, देखिए जो ओपन इंटरेस्ट आता है, एंड ओपन इंटरेस्ट में पीसीआर डेटा, पीसीआर 0.76 है निफ्टी 50 में, तो प्राइस में नेगेटिविटी में थोड़ा चांसेस कम है, लेकिन हाँ लिक्विडिटी स्वीप होना चाहिए, क्योंकि प्राइस थोड़ा थक गया है, क्योंकि वीकली फॉर्मेशन में बहुत नीचे से बाइंग उठाते हुए ये बायर्स अभी आया है। तो प्राइस में अगर एकोमोडेशन नहीं होगा तो प्राइस हाई नहीं ब्रेक कर पाएगा, या आप कह सकते हैं कि प्राइस में लिक्विडिटी स्वीप होगा तो हाई ब्रेक करेगा। ठीक है, तो यही दो कॉन्सेप्ट में आपको काम करना है नेक्स्ट वीक के लिए। तो अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में हम लोगों को क्या दिख रहा है, थोड़ा देखिए। देखिए बैंक निफ्टी में भी काफी सिमिलर प्राइस एक्शंस है। इस टाइम पे ओपन हुआ था लास्ट डे एंड उसके अंदर ही प्राइस ट्रेड किया, इधर बायर सेलर्स तो इक्वल हो गया था, छोटा सा डोजी कैंडल है। एंड उस टाइम पे देखिए प्राइस तो जा रहा है, थोड़ा थोड़ा हाई ब्रेक कर रहा है, लेकिन उतना फॉर्मेशन सही नहीं है जैसे कि निफ्टी में है। सिमिलर काइंड ऑफ फॉर्मेशन है। उसके पहले ये सपोर्ट जोन है, सपोर्ट जोन को भी मार्क करके रखना है, एंड ये जो गैप है, गैप ये भी सपोर्ट जोन की तरह ही काम करेगा। ठीक है, एंड अभी डेली टाइम फ्रेम में अगर चले जाएंगे, डेली टाइम फ्रेम में और भी क्लियर समझ में आएगा। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे, देखिए डेली टाइम फ्रेम में ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है एंड इसका हाई ब्रेक हो गया था, ये अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन है, इसको मार्क करके रखिएगा। अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप के लिए इधर तक आएगा तो इधर से अच्छा सा एक बाउंस बैक मिलेगा, उस बाउंस बैक को आप आसानी से पोजीशन में ले सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं, इसमें कुछ डाउट नहीं है। फर्स्ट टाइम में, ठीक है, फर्स्ट टाइम पे अच्छा खासा बाउंस बैक मिलेगा। अगर ए ब्रेक होता है तो इधर इस लो में एक बाउंस बैक मिलेगा, एंड उसके बाद तो ये जो लेवल्स मैं आपको लिए मार्क करके रखा है, तो ये लेवल को कंसीडर करके रखिएगा। तो ये तो लो हो गया लोअर साइड के लिए, लेकिन अपर साइड के लिए क्या है, अपर साइड के लिए वही सिमिलर प्राइस को कंसीडर करना होगा, क्योंकि देखिए इसके लिए हम लोगों को आवरली टाइम फ्रेम में चार्ट को लेके जाता हूँ। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में ये जो प्राइस में जो थकावट दिखा रहा है ना, तो उस थकावट को रिमूव करने के लिए आइदर प्राइस को नीचे में आके लिक्विडिटी स्वीप करके फिर ऊपर जाना पड़ेगा, या नहीं तो थोड़ा एवरेज प्राइस को इधर आना पड़ेगा। लेकिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में डिफरेंस एक है कि निफ्टी में जो गैप है एलटीपी और एवरेज प्राइस 20 डीएमए के अंदर थोड़ा गैप ज्यादा है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी का इंडेक्स है 55,000 और उसका है 25,090। ठीक है, तो थोड़ा हाफ है, तो हाफ से भी कम है, सॉरी हाँ हाफ है, तो इसके लिए इसको थोड़ा कंसिडर करके देखना होगा। ठीक है, तो अभी अगर लिक्विडिटी स्वीप होके हुए हाई ब्रेक करता है तो अच्छा खासा हाई तो ब्रेक होगा, लेकिन इसके लिए और एक ट्रैवल्स है जो है, देखिए
डेली टाइम फ्रेम में दिखेगा, डेली टाइम फ्रेम में सॉरी माय मिस्टेक, वीकली फॉर्मेशन में दिखेगा, वीकली फॉर्मेशन में दिखेगा। वीकली फॉर्मेशन में जब तक इस दो कैंडल का हाई, मतलब ये दो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होता है, तब तक कुछ ऊपर साइड एक्सपेक्टेशन कम है मोमेंटम के लिए। क्योंकि देखिए ये जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल का हाई का सेलर्स है, ये सेलर्स अभी प्राइस को रोक के रखा है, तो इधर इस हाई को काटने का सिर्फ एक ही दो तरीका होगा, इधर एक्यूमुलेशन करते जाइए। तो क्योंकि देखिए प्राइस में लोअर साइड से बाइंग हुआ था, लोअर साइड से बाइंग होकर इधर चला था, तो लोअर साइड से इतना ज्यादा 90 डिग्री का रैली ये कभी भी सस्टेनेबल नहीं होता है। लेकिन हाँ सस्टेनेबल तब हो जाता है अगर ऊपर जाके आप कंसोलिडेट करते रहे, रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश नहीं करें। लेकिन अगर किसी वजह से प्राइस चल के इधर तक जाएगा, फिर अगर इसके अंदर क्लोज कर जाएगा, तो मान के रखिए कि नीचे प्राइस आ जाएगा एक बार के लिए। क्योंकि देखिए आप डायरेक्टली जाके किसी रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर सकते, क्योंकि देखिए यही जो वीकली फॉर्मेशन का सेलर्स यही प्राइस को रोक कर रखा है। तो अच्छा होगा अभी इधर कंसोलिडेट करते हुए एक दो कैंडल का फॉर्मेशन, उसके बाद ये अगर हाई ब्रेक होगा तो अच्छा खासा हाई ब्रेक होगा। एंड 56,000 अगर ब्रेक हो जाएगा तो 1500 पॉइंट, ठीक है, का नेक्स्ट टारगेट करके हम लोग जा सकते हैं। उसमें 556, 557 ऐसे करके जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी क्या है, अभी अगर जो छोटा छोटा जो पोजीशन होगा, क्योंकि बड़ा पोजीशन तभी होगा जब वीकली फॉर्म में दो कैंडल का हाई ब्रेक होगा एंड दो कॉन्जिक्यूटिव सेशंस में 2 डेज का डेली क्लोजिंग चाहिए उसके बाद, ठीक है। 2 डेज का डेली क्लोजिंग अगर इसके ऊपर नहीं होगा तो तब तक आप इस प्राइस को ब्रेकआउट बिलीव नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद इस दो का हाई अगर ब्रेक होने लगेगा छोटा टाइम फ्रेम में, उस टाइम पे अच्छा खासा एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी होगा। और एक चीज है थोड़ा कौन देखना होगा से वो है, अगर आवरली टाइम फ्रेम में हम लोग चले जाएंगे। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, चार्ट को छोटा कर देता हूँ। देखिए आवरली टाइम फ्रेम में दिख रहा है कि इधर से इधर तक एक कंसोलिडेशन ही हो रहा है प्राइस, तो ये अच्छा साइन होता है। क्योंकि रेजिस्टेंस को आप ब्रेक नहीं करने जा रहे हैं, तो प्राइस को कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो और इधर में थोड़ा सा स्ट्रेस दिख रहा है, तो अगर प्राइस नीचे जाकर फिर ऊपर जाएगा, इस जोन के अंदर ट्रेड करेगा, तो ये अच्छा साइन माना जाएगा। एंड उस टाइम पे हाई ब्रेक होने का चांसेस लगभग लगभग बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा कंसिडर करना होगा। लेकिन अगर ये आज प्रीवियस डे का अगर हाई ब्रेक होता है, ज्यादा एग्रेसिव मोमेंटम नहीं होगा, तो छोटा छोटा टारगेट देखना होगा। पहले इस टारगेट को देखना होगा, उसके बाद इस टारगेट को देखना होगा, देन इस हाई को टारगेट देखना होगा। लेकिन ब्रेकआउट अभी देखना तभी पॉसिबल होगा क्योंकि दो कॉन्जिक्यूटिव डेज का अगर क्लोजिंग मिलेगा तो ही ब्रेकआउट देखिएगा। अदरवाइज ब्रेकआउट के लिए उतना सोचना नहीं है। ट्रैपिंग के लिए, ट्रैपिंग को अगर पोजीशन में लेना है तो वो अच्छा पोजीशन बनेगा, ठीक है। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस फॉर द नेक्स्ट वीक। अगर इस वीडियो में कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेरीज रहेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ जानना है कुछ तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम लोग रिप्लाई दे देंगे। और एक चीज है, अगर आप नए हैं इस चैनल में, थोड़ा लाइक शेयर एंड कमेंट्स कर दीजिएगा, इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड जो जो पुराना व्यूअर्स है थोड़ा लाइक कर दीजिएगा वीडियोस को, तो इससे हम लोगों को और भी खुशी होगा। एंड और एक चीज है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन बनाना है पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा ना, आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइए।